कि पाकिस्तान में कितने जेन्युइन या प्रोफेशनल स्टेम सेल या एक्रेडिटेड स्टेम सेल एक्सपर्ट हैं या पीआरपी एक्सपर्ट हैं जो ग्रेजुएट हैं, वो कितने को होंगे अंदाजन, और उनको कैसे जज किया जा सकता है? देखिए उसमें रीजनरेटिव मेडिसिन जिसमें ये स्टेम सेल पीआरपी आता है, एक सुपर स्पेशलिटी है। इस वक्त जो सबसे अथेंटिक है वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन है, जो डिप्लोमेट और फेलोशिप ऑफर करता है, और पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन को एक्रेडिट करती है। आज की तारीख तक आप पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके देखें, सिर्फ एक शख्स है जिसकी फेलोशिप और डिप्लोमेट एक्रेडिटेड है, वो खाकसार है। अच्छा, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये नहीं कहता कि जी बाकी गलत हैं, लेकिन जैसे हमारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन किसी का एफसीपीएस या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बगैर कोई भी, और कहते हैं कि जी परमिशन नहीं, मेरी जो डिग्री है एमबीबीएस की 1995 अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, उस पर लिखा हुआ है कि मैं मेडिसन, सर्जरी, गायनी ऑप्स की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन जब ये रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी, जो बहुत अच्छा है कि क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव करें आम आदमी के लिए, तो उसके बाद तो मेरी भी या हमारे दोस्तों की यही थी कि जी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पीएचसी वालों ने बताया कि जी ये लॉ चेंज हो गया है, अब आप पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बगैर जनरल प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप सर्जरी या एज स्पेशलिस्ट मेडिसिन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जबकि रीजनरेटिव मेडिसिन तो एक सुपर स्पेशलिटी है। सुपर स्पेशलिटी हम उस स्पेशलिटी को कहते हैं जो नई और एडवांस होती है, तो आपकी ऑलरेडी किसी और चीज़ में प्रॉपर ट्रेनिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तब इसको आप एज सेकंड फेलोशिप या सेकंड स्पेशलिटी के करते हैं। तो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन भी आपकी ऑलरेडी, जैसे मेरी पेन मेडिसिन में फेलोशिप्स हैं, मास्टर्स है, तो उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट करते हैं विद ऑल दी बैकग्राउंड, और बड़ा क्रिटिकल एग्जाम और असेसमेंट है। तो हमारे पास अभी तक कोई और शख्स पीएमडीसी के लाइसेंस पे रीजनरेटिव मेडिसिन की क्वालिफिकेशन के साथ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे हमने पेन मेडिसिन में काम किया, हम अभी अपनी जो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो एमएससी होगी, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में बहुत क्वालिफाइड लोग होंगे। वो मुझे पता है, लेकिन मैं भी नहीं नाम बताऊँगा, आप नहीं बता रहे। लेकिन मेरी अर्ज ये है कि एफडीए जो फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यूएसए है, दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रिक्ट, वो जो है वो एक किस्म के स्टेम सेल को अप्रूव करता है फॉर ह्यूमन यूज। उसको हम कहते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी। ऑटोलोगस का मतलब ये है कि मैं अगर मरीज हूँ तो मेरी ही बॉडी, मेरे ही, आपको याद होगा कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हमने भुगता आज 8 साल पहले, तो उसमें भी अल्लाह ने हमारी बचत, उसकी मदद यही थी कि हम ऑटोलोगस पे काम कर रहे थे, और उसका कानून था दुनिया में। पाकिस्तान में नहीं था, अब बन गया, ठीक है। तो मेरी अपने सारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे मुअद्दबाना इल्तमास है, काइंडली एलोजेनिक सेल्स, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड mesenchymal cells, nowhere approved in the world for human use, only is autologous. Only is autologous. And in addition to this, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल को एक्रेडिट किया है रीजनरेटिव स्टेम सेल थेरेपी के लिए, वो इफ़त अमर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वेबसाइट पे हमारे लाइसेंस पे ये इंक्लूडेड है। तो सो मैं अर्ज़ करूँगा, ये नहीं कि मेरी कोई मशहूरी है, नहीं, कि आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखकर उसके लिए और जिंदगी जगह की, क्योंकि ये देखें पीआरपी बहुत अफोर्डेबल है, चंद हज़ारों में होता है। स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं, जो हमारे कंपटीटर्स या हमारे दोस्त कर रहे हैं, आप यकीन करें 3 से 4 सेशंस का 50 से 60 लाख एस्टीमेट देते हैं।
और आप बहुत तगड़ी सिफारिश करें तो 8% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद में इसी तरह आप कम पैसे लेते हैं, दुआएं मुफ्त की देते हाँ, हैं। फ़र्क ये है वो शायद महीने में एक करते हैं, हम दिन में कई करते हैं। बात वही है कि आप इसको इतना अफोर्डेबल रखें कि जो आपकी सोसाइटी में वायबल। अच्छा इशरात भाई, ये क्या पीआरपी से शुगर का इलाज भी है? देखें, शुगर जो एक सिस्टमिक डिजीज है, अच्छा, इसका नहीं। ठीक है। अभी लास्ट ईयर 1 साल हुआ एग्जैक्टली, जुलाई में एफडीए ने पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फॉर टाइप 1 डायबिटीज। ओके। 2 तरह की डायबिटीज है ना, एक जो बचपन से होती है जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, और एक 40-45 बाद में होती है जिसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन बॉडी उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो टाइप 1 के लिए एफडीए ने पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी अप्रूव की, जिससे बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स